हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, अगर उनको जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर उसकी बात करें डेफिनेशन के बारे में तो क्या लिखेंगे, दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट और ऑर्डर थिंग्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब कहां से कहां तक होते हैं, ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये सारे हमारे क्या है, हर एक क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर जुड़े हुए छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो नेचुरल नंबर हैज नो एंड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और फिर नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर्स तभी पूछ लेते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर दोनों, तो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। फिर कभी पूछ लेते हैं जीरो इज अ नेचुरल नंबर और नॉट, तो जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन अ नेचुरल नंबर, जीरो को हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पे कहाँ पे होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे राइट साइड होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ये राइट साइड, यहाँ पे जीरो होता है, जीरो के जो राइट साइड होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। या फिर हम कहें जो नंबर लाइन के अप साइड होते हैं, जो नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, तो वर्टिकल में क्या होंगे, वो अप साइड होंगे। फिर बात करें अगर स्मॉलेस्ट या फिर फर्स्ट नेचुरल नंबर वो कौन सी होगी, तो वो हमारी क्या होगी, 1 होगी। या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछे कि वो कौन सी होगी तो हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, या फिर हम कहें उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर अगर पूछते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो जो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है जो कंटिन्यूस नंबर होती है, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये होगी कॉन्सिक्यूटिव। अगर हम 3 के बाद 5 बोले या 3 के बाद 7 बोले तो ये डिसकंटिन्यू हो गए या फिर डिसकॉन्सिक्यूटिव हो। बात करते हैं 3 डिफरेंस 1। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो माइनस होता है, मैंने कहा 3 - 4 तो उसका आंसर आएगा माइनस का 1, लेकिन 3 डिफरेंस 4 बोला तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, वो क्या होगा, 1, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बड़े में से छोटा नंबर ही घटाया जाता है, यानी समझ लो उनके बीच की गैपिंग ही होती है। तो यहाँ पे जो गैपिंग है 3 और 4 की वो 1 है, तो ये ना सोचना कि 3 - 4 लिखा है, ये 3 डिफरेंस का जो साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है। तो 3 डिफरेंस 1, तो ये 3 डिफरेंस 4, ये आंसर 1 आया। फिर 8 डिफरेंस 9, ये भी आंसर 1। अगर मान लीजिए 8 डिफरेंस 10 करते तो आंसर क्या आता है, 2 आता है, लेकिन वो क्या होते हैं, डिसकॉन्सिक्यूटिव होते, क्या होते हैं, डिसकॉन्सिक्यूटिव या फिर डिसकंटिन्यू होते। फिर अगर बात करें कि अगर मान लीजिए कोई आपको नेचुरल नंबर लिखनी है तो वो क्या लिखोगे। अगर आपने कहा कि कोई भी 5 नेचुरल नंबर हमने मान ली तो आप कौन से मानेंगे, तो कोई 1 2 3 तो नहीं मान सकते, क्योंकि हमने कोई भी कंटिन्यू 5 नेचुरल नंबर मानी, तो जरूरी थोड़ी वो स्टार्टिंग से मानी गई हो, वो 20 से भी हो सकती है। तो जो अगर हम एज्यूम करने को आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि कोई भी 5 नेचुरल नंबर आपको एज्यूम करनी है, तो उसके लिए आप कौन कौन से एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि x, x+1, x+2, x+3, x+4, ऐसे 5 10 जितनी भी एज्यूम करने को है तो आप उसके साथ 1 2 3 ऐड करते जाइए, तो वो आपकी नेचुरल नंबर यहां से निकल के आ जाएंगी। ठीक है, और नेचुरल नंबर को और भी क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर इट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं, और नेचुरल नंबर तो उनको कहा भी जाता है। और पॉजिटिव इंटीजर को जहां पे तक z+ भी दिखाया जाता है या फिर i+, ये भी। तो अगर हम नेचुरल नंबर का ये भी हम साइन वहां पे लिख सकते हैं, कैपिटल N है, I+ या फिर Z+। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स को हिंदी में कहें तो पूर्ण संख्याएं। अब होती क्या, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स, लगभग 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट जो नॉलेज है होल नंबर से रिलेटेड 1 मार्क्स का, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक में पढ़ते हो, चाहे किसी भी क्लास में 6 to लेकर किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उस आप सब के लिए ये वीडियो बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। तो द होल नंबर आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो का क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दे तो क्या बन जाता है, होल नंबर। और एक सबसे बात जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, देयर इज नो फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट एंड नो नेगेटिव। इसमें ना ही कोई नेगेटिव नंबर होता है, ना ही कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ना ही कोई डेसिमल पार्ट, उसको हम होल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। इसे लिखा है 2/3। 2/3 हमारा एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। होल मतलब कंप्लीट राउंड फिगर, इससे हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये समझ लीजिए, जैसे कि 1 2 3 हो सकता है। और जीरो, हाँ, जीरो एक हमारा होल नंबर में काउंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, डेसिमल पार्ट से 2.3 या 4.5, तो ये सारे हमारे कोई भी होल नंबर नहीं है।
अब होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ऑल द होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जितने हम गिन पाए वो सारे हमारे क्या है भैया, होल नंबर। तो होल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर और एक और चीज में पूछता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, जीरो का होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस सिर्फ जीरो का होता है। अगर फिर वही बात करें अगर इसके सिंबल के बारे में, तो इसका सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू। क्या होता है इसका सिंबल, कैपिटल डब्ल्यू। फिर वही बात करें कि जो होल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पे कहाँ पे होते हैं, तो दीज नंबर्स लाइज ऑन राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन के राइट साइड पे होते हैं, कहाँ से, फ्रॉम जीरो एंड जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सारे क्या होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। अच्छा बात करें नंबर लाइन पे, नंबर लाइन भी दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल में बात करें तो ये अप साइड होते हैं, कहाँ होते हैं, अप साइड होते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी हमारी, वो है जीरो। सबसे छोटी होल नंबर कौन है, जीरो। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या हमारा है, 1 है। द लार्जेस्ट होल नंबर जो होती है वो हम बता नहीं सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते या फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू अगर होल नंबर्स हैं तो उनके हर एक लगातार दो, किन्हीं भी लगातार दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अच्छा कि लिखा है 1 2 2 3 3 4, तो 1 2 के बीच में डिफरेंस 1, फिर 2 3 के बीच में डिफरेंस 1। तो अगर मैं कहूँ कि 2 4 तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद तब 4 आता है। तो यानी कि 2 4 हमारा कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इसलिए वो उनका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। लेकिन कॉन्सिक्यूटिव कहीं पे भी ले, जैसे 99 और 100, तो इनके बीच की गैपिंग कितनी है, 1। तो ये कॉन्सिक्यूटिव कहे जाते हैं। कॉन्सिक्यूटिव एक समझ लीजिए क्या होते हैं, कंटिन्यू, उनके बीच में कोई भी गैपिंग ना हो। फिर 9 नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर हमें कोई भी 5 होल नंबर या फिर 10 होल नंबर माननी होती है, कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसने कहा कि कोई 5 होल नंबर है जिनका सम 20 है, 50 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। तो जब हमें कोई एज्यूम करने को आए कि 5 होल नंबर्स आप एज्यूम करिए, कोई मानिए, तो आप कैसे मानेंगे, तो कोई 1 2 3 तो हम नहीं मान सकते, कुछ जरूरी थोड़ी नंबर वो 1 2 3 से ही स्टार्ट होती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कोई भी अगर कॉन्सिक्यूटिव कोई भी 5 नंबर माननी है कहीं से भी, तो वो जनरल तौर पे जो मानी जाती हैं वो इसे x, x+1, x+2, x+3 इस तरह हम ऐड करते जाएंगे, x+4, x+5, और जितनी माननी होंगी हम उतनी नंबर 10, 5, 12 जितनी माननी होंगे उतनी हम एज्यूम यहाँ से कर सकते हैं। तो बस हम इसका जनरल फॉर्म ने बता दिया कि कैसे मानेंगे, x अगर 2 माननी है तो x और x+1, वो 2 नंबर हमारी हो गई, और उनको सम करने पर जितना आना हो वो 20 से जो भी आता हो वो आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 10 पॉइंट के, एक्सेप्ट 0 एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम 0 को हटा दें तो जितने भी होल नंबर है वो सारी हमारी नेचुरल नंबर हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। ये लोग बहुत ही प्रचलित है कि अगर पूछे कि ट्रू फॉल्स में ज्यादा पूछा जाता है ये चीजें। ट्रू फॉल्स में ज्यादातर ये चीजें पूछी जाती है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हम उनको होल नंबर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल। लेकिन जो सारी की सारी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट इसका और भी नाम है, इसका नाम ज्यादातर इस वक्त जो ज्यादातर यूज होता है वो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ऑल इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर और होल नंबर, जितने भी इवन नेचुरल नंबर होती हैं और ऑड नेचुरल नंबर होती हैं वो भी क्या होती है, हमारी होल नंबर होती हैं, ठीक है। एंड अ होल नंबर सच 3 और 4, यानी कि 3 4 5 6 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बट पहले ही बताया था कि 3.5 या 4/7 फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट या नेगेटिव, इन तरीके के नंबर या रूट वाले नंबर √3, √4, तो ये सारे नंबर हमारे होल नंबर में नहीं आते। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाना होगा कि कौन होल नंबर में आते हैं, कौन होल नंबर में नहीं आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।